आज है 11 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में खास है 13 अप्रैल। बस्तर में राहुल गांधी और दंतेवाड़ा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे दौरा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इसके साथ ही प्रदेश में सभी बड़ी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर दौरे पर आए थे, जब 13 अप्रैल को कांग्रेस की तरफ से सांसद राहुल गांधी बस्तर लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। राहुल गांधी के अलावा 13 अप्रैल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी छत्तीसगढ़ आएंगे। सीजी 10वीं 12वीं का रिजल्ट इस दिन होगा। 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया है। आईटी विभाग छत्तीसगढ़ माध्यमिक मंडल शिक्षा रायपुर द्वारा होता है। परीक्षा समाप्त होने के बाद अब रिजल्ट आने का इंतजार है। इसी के बीच कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बोर्ड नतीजों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। प्राइमरी माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने बताया कि 10वीं 12वीं बोर्ड का रिजल्ट अगले महीने पहले सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। 1 लाख के इनामी समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कांकेर एसपी ने पुनर्वास के लिए दिए 25-25 हजार रुपए। कांकेर जिले में 1 लाख के इनामी समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान और शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन तीनों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। परतापुर एरिया कमेटी एलओएस सदस्य पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 12 अप्रैल को सीएम साय का जगदलपुर में रोड शो। महेश कश्यप के लिए मांगेंगे वोट। बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा का विजय परचम लहराने के लिए नेता कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। 12 दिन पहले लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप के समर्थन में नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा कर माहौल बनाया। अब 12 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में रोड शो करेंगे। कवासी लखमा पर एफआईआर करवाएगी भाजपा। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर भाजपा जल्दी एफआईआर दर्ज करवाएगी। जगदलपुर जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि कवासी लखमा और कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ हो गई। ये प्रधानमंत्री को मरवाना चाहते हैं। ये झीरम हमले के संदिग्ध भी हैं। जिस तरह से इनके बयान सामने आ रहे हैं, संभवतः नक्सलियों के साथ इनका कनेक्शन है। छत्तीसगढ़ सीएम साय घायलों से मिलने पहुंचे एम्स, बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां यात्रियों से भरी एक बस खदान में गिर गई। इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हुई, वहीं 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल हुए लोगों को कल रात में ही एम्स भर्ती करवाया गया। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को एम्स में घायलों से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने घायलों से मुलाकात करने के बाद अस्पताल को निर्देश देते हुए बेहतर इलाज करने के लिए कहा है। छात्रा के पास आया फोन, बोला 2 विषय में फेल हो 6,000 लगेंगे, डर से ट्रांसफर कर दिए 4500 रुपए। इन दिनों 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे चुके छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों के पास अज्ञात लोगों के कॉल आ रहे हैं। वे छात्र को 2 विषय में फेल बताकर पास कराने के नाम पर 5,000 से 10,000 रुपए तक की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामले में सूरजपुर जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र निवासी 10वीं की एक छात्रा ठगी का शिकार हो गई। छात्रा को अज्ञात शख्स ने फोन कर कहा कि वो 2 विषय में फेल है। डर के मारे छात्रा ने उसके बताए यूपीआई नंबर पर 4,500 ट्रांसफर कर दिए। कोरिया में कृषि मौसम इकाई हुई बंद। जानकारी के अभाव में फसल उत्पादन पर पड़ सकता है असर। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में संचालित एकमात्र मौसम वेधशाला को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मौसम वेधशाला से जारी होने वाले मौसम पूर्वानुमान और एडवाइजरी की सुविधा बंद हो गई। इससे जिले के किसानों को न तो मौसम का पूर्वानुमान मिल पा रहा है और न ही मौसम के हिसाब से खेती के लिए एडवाइजरी। आज 11 को 2 और 12 को रद्द रहेंगी 5 ट्रेन। रायपुर रेल मंडल के सिलियारी मांडर स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग पर गर्डर लॉन्चिंग व तीसरी लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने 12 अप्रैल को ब्लॉक लिया है। इसके चलते आज 11 अप्रैल को 2 और 12 अप्रैल को 5 ट्रेन रद्द रहेंगी। इससे यात्रियों को परेशानी होगी, लेकिन अधोसंरचना से जुड़े इस कार्य के पूरा होने से लाभ यात्री व आम जनता को मिलेगा।
गन्ना किसानों के 50 करोड़ रुपए फंसे, बेचने के 4 माह बाद नहीं मिली राशि। कबीरधाम जिले के लौहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया में गन्ना पेराई सीजन बंद हो गया, लेकिन इस कारखाने में जिन किसानों ने गन्ना बेचा था उन्हें 4 माह बाद राशि नहीं मिली। ये राशि 50 करोड़ रुपए है। रुपए न मिलने से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि बुधवार को किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कारखाना प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रायपुर की सड़कों पर चलाई ई स्कूटी। रायपुर लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करवाने और वोटर्स को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने बाइक रैली का आयोजन किया। बुधवार को छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने ई स्कूटी चलाकर मतदाताओं से 100% मतदान की अपील की। जांजगीर चांपा में अब तक नहीं मिला वेतन, कर्मचारियों के माथे पर चिंता की लकीरें। जांजगीर चांपा में सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल का पहला सप्ताह गुजरने के बाद भी वेतन का भुगतान नहीं हुआ। अमूमन नए वित्तीय वर्ष के पहले सप्ताह तक वेतन मिल जाता है। अप्रैल की 8 तारीख बीत जाने के बाद भी वेतन भुगतान न होने से सरकारी कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गईं। राशन की खरीदारी और लोन की ईएमआई चुकाने की चिंता से सरकारी कर्मचारी हलकान हैं। गरियाबंद में आज सीएम साय की होगी सभा। गरियाबंद जिले के गुरुजी भाटा में आज गुरुवार को 12 बजे सीएम विष्णुदेव साय की सभा होगी। कांदा डोंगर की दिशा में मुंह किए गए मंच से सीएम महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी के लिए वोट मांगेंगे। मान्यता है कि डोंगर की विपरीत दिशा में बना मंच हार का कारण बनता है। इस बार संगठन ने मुख्य मंच का मुख कांदा डोंगर की ओर किया। कहा जाता है कि इस डोंगर में मां कुलेश्वरी देवी का वास है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सेल्फी बन गई वर्ल्ड रिकॉर्ड। लोगों को दिया ये संदेश, जमाना सेल्फी का है और माहौल अभी चुनावी। गरियाबंद जिला प्रशासन ने इन दोनों को आपस में जोड़ते हुए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। इसका जरिया बनी जिले की 1 लाख महिलाएं, जिन्होंने वोटर्स को जागरूक करने के लिए वोटर आईडी कार्ड के साथ सेल्फी ली। 9 घंटे के भीतर 1 लाख सेल्फी क्लिक करने पर इसे गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। पेंड्रा में मतदाता जागरूकता के लिए मैराथन, कलेक्टर और एसपी ने भी लगाई दौड़। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बुधवार को मतदाता जागरूकता के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में कलेक्टर लीना मंडावी, एसपी भावना गुप्ता के साथ अलग अलग विभागों के अधिकारी, सैकड़ों स्टूडेंट्स और स्थानीय लोग शामिल हुए। कलेक्टर और एसपी ने लोगों को 100% मतदान के लिए जागरूक किया। पेंड्रा के हाई स्कूल मैदान में मतदाता जागरूकता मैराथन की शुरुआत हुई। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार, नेताओं से नाराज हैं इस गांव के लोग। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में नगर निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 9 में स्थानीय लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। स्थानीय लोगों ने नेताओं पर अपने गांव गेला पानी की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं को हल नहीं किया जाएगा वे सभी मतदान का बहिष्कार करते रहेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार और नेताओं को गेला पानी के लोगों से रूबरू होने और उनका दुख दर्द कम करने उनके पास फुर्सत नहीं है। राशन कार्ड, छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर। छत्तीसगढ़ के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। अगर अब तक आपके राशन कार्ड का माध्य नहीं है तो 30 अप्रैल से पहले करवा लें, इसके बाद माध्य नहीं होगा। इस संबंध में खाद्य विभाग के अध्यक्ष ने सभी रेस्तरां के शिक्षकों के लिए पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य की विष्णुदेव सरकार कहती है कि सरकार ने राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्डों के मीन्स का कार्य दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया था। कांग्रेस नेताओं के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेसियों के खिलाफ एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेसी मानसिक रूप से विचलित हो गए हैं, इसलिए वे ऊल जलूल बातें करने लगे हैं। इस बयान के बाद सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। वोटर्स को अवेयर करने इस आईएएस अफसर ने ट्रैक्टर चलाकर निकाली रैली। लोकसभा चुनाव के लिए वोटर्स को जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर केएल चौहान ने एक अनूठा तरीका अपनाया। जिले में ट्रैक्टर रैली निकाली जिसमें उन्होंने खुद ने ट्रैक्टर चलाकर वोटर्स को वोट देने के लिए जागरूक किया। राहुल गांधी 13 अप्रैल को बस्तर में करेंगे रैली, दीपक बैज ने किया ये दावा। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को प्रथम चरण में मतदान होगा। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी। दोनों ही दलों के नेताओं का बस्तर दौरा जारी है। इस मौके पर दोनों सियासी दलों प्रमुख नेता चुनावी सभा कर बस्तर के आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 8 अप्रैल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर के चुनावी दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बस्तर के छोटे आमाबाल गांव में विशाल आम सभा को संबोधित किया।
छत्तीसगढ़ के जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, निजी एम्बुलेंस की सेवा लेने को लोग मजबूर। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के कोटाडोल में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र से आपात स्थिति में संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती। तीमारदार खुद के खर्चे पर निजी एम्बुलेंस से मरीजों और घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हैं। सरकार दावा करती है कि संजीवनी एक्सप्रेस की सेवा 108 कॉल करने पर उपलब्ध होती है, लेकिन कोटाडोल क्षेत्र के लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर, 48 घंटे तक बंद रहेंगी शराब की दुकान। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यहां की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग होगी, जिसमें पहले चरण में सिर्फ बस्तर में वोटिंग होगी, तो दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर की सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण में सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में वोटिंग होगी। सीएसपी डीसीएल अग्निकांड के स्पेशल 8 दांव पर लगाई खुद की जान, मौके पर बनाया प्लान, कर्मचारियों संग मिलकर बचाई सैकड़ों जिंदगियां। रायपुर में सीएसपी डीसीएल के गोदाम में 5 अप्रैल को लगी भीषण आग से करीब 400 करोड़ का नुकसान हुआ। गोदाम के आसपास रहने वाले लोगों तक भी इसकी आंच पहुंची थी, लेकिन 8 अफसरों की रणनीति और करीब 500 कर्मचारियों के हौसले के आगे नहीं बढ़ सकी। इन अफसरों और कर्मचारियों को अब सीएम सम्मानित करेंगे। प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक को शुकॉज नोटिस, पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार में हुए शामिल। गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में लोकसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इन सभी से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया। अनुविभागीय अधिकारी पेंड्रा रोड और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर क्षेत्र क्रमांक 4 कोरबा ने भीष्म त्रिपाठी, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला धनौली और राजेश तिवारी, सहायक शिक्षक प्राथमिक पाठशाला करंगरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बलौदाबाजार के जंगल में बाघ की मौजूदगी, बारनवारा अभ्यारण्य के आसपास 7 गांव में धारा 144 लागू। बलौदाबाजार जिले के जंगल में बाघ की मौजूदगी को लेकर अब बारनवापारा अभ्यारण्य के आसपास 7 गांव में धारा 144 लागू कर दी गई। कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया। 7 गांव में आवाजाही प्रतिबंधित करने के साथ ही लाउड स्पीकर्स पर भी रोक लगा दी गई। वन विभाग बलौदाबाजार ने रिपोर्ट दी कि 7 मार्च 2024 को सिरपुर क्षेत्र में एक बाघ देखा गया है।